बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को प्रॉपरली सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स के एक्सप्लेनेशन में जहाँ उसकी डेफिनेशन की थी, वहाँ पर हमने ये जिक्र किया था कि वेक्टर्स को दो तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंडली ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। और आज हमारी एडिशन होने जा रही है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज बाय ग्राफिकल मेथड। किस मेथड से? बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम ये सीखते हैं कि ग्राफिकल वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जा सकता होता है। अब ग्राफिकली हमारे पास एक बेहतरीन वीआईपी सा मेथड है, दैट इज हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, दिस इज अ रूल by which we are going to add the vectors. Head to tail rule. Head to tail rule consists of following steps. Consists of following steps. Number 1, firstly वेक्टर्स की ग्राफिकल एडिशन के लिए हम पहले वेक्टर्स की लाइन से आएंगे और वेक्टर्स की लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें जो प्रोसेस करना पड़ता होता है, दैट इज फर्स्टली सेलेक्ट द सूटेबल स्केल। सेलेक्ट द सूटेबल स्केल। अकॉर्डिंग टू स्केल हमें गिवन वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करनी होती है। सेकंड स्टेप, ड्रॉ द representative lines of given vector quantities according to the scale. Number 3, join the head of first vector with the tail of second vector. Similarly, head of second vector with the tail of third vector and so on. Finally, number 4, finally join the tail of first vector with the head of last vector. That will be the resultant. That is the resultant vector, which is directed from tail of first vector
to the head of last vector. These are the 4 steps for the head to tail rule addition. I repeat it again. Select the suitable scale. हमारे पास जितनी भी given quantities होंगी वेक्टर क्वांटिटीज, हम उनके वेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले जानना है स्केल सेलेक्ट करना इन सेंटीमीटर्स. Secondly, draw the representative lines of the given vector quantities according to the scale. दूसरे नंबर पर हमने उस स्केल के मुताबिक गिवन वेक्टर क्वांटिटीज के हमने लाइंस ड्रॉ करनी है. थर्ड नंबर पे join the head of first vector with the tail of second vector. Similarly, the second vector head of second vector with the tail of third vector and so on. हमारे पास जितनी भी गिवन रिप्रेजेंटेटिव लाइंस होंगी हमने उनको हेड टू टेल रूल के जरिए लगा देना है. क्या होगा? हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector, head of second vector with tail of third vector and so on. हमारे पास बात है कि लास्ट में 2 एंड्स, एक हेड ऑफ लास्ट वेक्टर और दूसरा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर. फाइनली हमने उन 2 एंड्स को मिला देना है जो हमने 4 पॉइंट लिखा हुआ है. फाइनली जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. This will be the resultant vector of the addition. और उसकी डायरेक्शन जो है डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. ये हमने 3D में इसको देखा है. अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. हम पास करते हैं हमारे पास कुछ वेक्टर्स पड़े हुए. लेट्स से ये हमारे पास एक वेक्टर है एंड दिस इज सेकंड वेक्टर B. First vector A and the second vector B. We want to add these 2 vectors A and B. We will follow these instructions, these steps. Number 1, हमने first vector को as it is रख दिया. अब first vector जो line and length है exactly आपने same draw करना है. जो डायरेक्शन दी है उसी के मुताबिक ही आपने ड्रॉ करना है. आपने इसको चेंज नहीं करना. अगर चेंज करने मींस वो रॉन्ग हो जाएगी एडिशन आपकी. अब इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? आपका जो रूलर होता है, पैमाना जिसको हम फुट बोलते हैं, उसके जरिए आप अगर जैसे लाइंस मेजर करके ड्रॉ करते हो. 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, उसी के मुताबिक ही आपने बाकायदा से इसको राइट करना है. और सेकेंडली हमारे पास प्रोटेक्टर होती है जिसे हम एंगल बाकायदा से देखते हैं जो डायरेक्शन भी कहलाता होता है. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. जो हमारे पास लाइन की लेंथ होगी वो अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड होगी जो हम स्केल के जरिए हम इसको बाकायदा से सेलेक्ट करेंगे. और जो दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है, किस एंगल पर लाई कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, वो थ्रू प्रोटेक्टर देखा जाता है, डी के जरिए देखा जाता होता है. अब सेकंड हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का हेड ये हो गया और बी का जो टेल है हमने इसके साथ बाकायदा से मिला देना है लाइक दिस. बिल्कुल जैसे हमारे पास डी जितनी लाइन एंड लेंथ पड़ी हुई है, जो डायरेक्शन है हमें एग्जैक्टली वही लेना है. यू कैन सी दिस. बी ये हमारे पास वेक्टर पड़ा, जितनी लाइन लेंथ उसी के मुताबिक हमने ड्रॉ कर, जो डायरेक्शन है वही हमने ड्रॉ कर दिया. अब देखिए हेड टू बी रूट के जरिए हमने मिला दिया. तो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए. आप बाकायदा से इसी रूल को ही बाकायदा फॉलो करोगे. आपके पास फाइनली 2 एंड्स बचेंगे लाइक दिस. टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर. 4th पॉइंट के मुताबिक हमने क्या करना है? टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर को हेड ऑफ लास्ट वेक्टर से हमने क्या करना है? जॉइन कर देना लाइक दिस. This is a resultant of this addition. We can write it this is A plus B. ये हमारे पास इस एडिशन का रिजल्टेंट हो जाएगा जिसको हम R से भी जाहिर कर सकते हैं. दिस वन. अब इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही देखोगे जैसे हम पहले जिक्र कर चुके, रूलर के जरिए पैमाना जो आपका होता है और साथ में प्रोटेक्टर मीन इसकी मैग्नीट्यूड देख लोगे, लेंथ इसके अकॉर्डिंग स्केल होगी और किस डायरेक्शन किस एंगल पर लाई कर रहा है. आप रिजल्टेंट की दोनों चीजें बाकायदा से यहां ऑब्जर्व कर सकते हो. दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स.
अब देखें हर वेक्टर बी वेक्टर का हेड टेल से मिला हुआ है, सी का हेड टेल से मिला हुआ है। अब डी के साथ ये चीज नहीं होगी, हमारे पास ए वेक्टर जो है थोड़ा सा अलग कर रहा है, तो इट मींस ये हमारे रिजल्टेंट को बाकायदा से होगा, जैसा हमने रिजल्टेंट लिखा है डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, इट मींस ये हमारे पास पहचान है कि ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है और लास्ट वेक्टर का हेड है, इट मींस यहां पर हमारा रिजल्टेंट जो है ये हो जाएगा। तो रिजल्टेंट की पहचान है उसकी टेल किसी वेक्टर की टेल के साथ होगी और हेड किसी हेड के साथ ही मिला होगा। मैं एक और फिगर ड्रॉ करके देखता हूं। हमारे पास ये वेक्टर ये हो गया एंड दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी। अब बेटा हमारे पास यहां पर चार वेक्टर्स बकायदा से नजर आ रहे हैं A, B, C और D। अब इसमें देखते हैं रिजल्टेंट इसमें कौन सा और क्या आ रहा है। हम हर वेक्टर को देखते हैं तो हेड और टेल बकायदा से मिले हुए हैं, हेड और टेल मिले हुए हैं। हम B को देखें, C को देखें, B को देखें, A को देखें, हेड टेल के साथ बकायदा से जाने, मींस यहां पर रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रहा। अब लॉजिक क्या है कि जब आपके वेक्टर्स ऐड करते करते बना दें एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, एक बंद शक्ल बना दे, तो समझो वहां पर वेक्टर्स का सम 0 होगा, वेक्टर्स का सम 0 हो रहा है, फिर रिजल्टेंट यहां पर आपके पास क्या मिला 0 हो गया। रिजल्टेंट क्या होगा भाई 0 का। बात याद रखिएगा जब आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 100 वेक्टर्स हैं, आप उनको ऐड करते करते क्या कर बन जाते आपके पास क्लोज स्ट्रक्चर, तो समझो वहां पर रिजल्टेंट क्या होगा भाई 0 हो गया। अब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट का आप दे सकते हैं और कम से कम रिजल्ट का आप दे सकते हैं, ये चीज हम सीख लेते हैं। यहां पर हम फर्स्ट करते हैं, हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं A और B, which are shown in front of you। अब फर्स्ट करते हैं हमारे पास A वेक्टर जो है वो है 10 सेंटीमीटर लेंथ का और B जो है दैट इज ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। इनकी एडिशन करना चाह रहे हैं, दोनों हमारे पास इस केस में पैरेलल पड़े हुए हैं, सेम डायरेक्शन पड़े हुए हैं, तो हमारे पास जो है एडिशन होगी हमने फॉलो उसी को करना रूल को। ये फर्स्ट वेक्टर A और ये सेकंड वेक्टर B हो गया। अब इनकी आपका रिजल्ट कहां से कहां होगा भाई, प्रार्थना रूल के मुताबिक, प्रार्थना टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर द हेड ऑफ लास्ट, दिस इज द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, तो आपका यहां से यहां तक टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा। अब जरा देखें सिंपली रूल के मुताबिक रिजल्टेंट जो आपका कितना हो जाएगा, अगर आप मेजर करेंगे विद रूल दैट विल बी द 18 सेंटीमीटर। दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ द एडिशंस। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स, 3 वेक्टर, 4 जितने भी हैं पैरेलल पड़े हुए हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। अब इन केस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज A वेक्टर and here is B vector, similarly 10 centimeter magnitude and the 8 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड। अब इनकी एडिशन में कैसे करनी जरा सीखिए। यहां पर हम एक फास्ट वेक्टर बकायदा से ऐसे लिख रहा हूं A आप 10 सेंटीमीटर। अब B वेक्टर को हमने देखना है भाई, ये B की एडिशन हमने करेंगे भाई, ये B वेक्टर एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ जाएगा। हमने ये नहीं कहा है भाई, हमने हेड और टेल के रूल को ओबे करना है। अब यहां पर देखेंगे रिजल्ट हमारे पास कहां से कहां होगा, फिर टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ these two vectors, which is now only of 2 centimeters by the ruler। It means जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर्स हैं A और B, तो उनका रिजल्टेंट जो है उनके डिफरेंस के बराबर आ रहा है। तो याद रखिएगा दो वेक्टर्स का
मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्टेंट तभी आएगा जब वो पैरेलल होंगे, और कम से कम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड तब होगी जब वो एंटी पैरेलल होंगे। दिस यहां पर हम यहां पर पहले से एंड कर रहे हैं इस चीज को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसकी कॉम्पिटिटिव लॉ और इनके डेफिनेशंस के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।